किसी ने कहा अमीरों का गुरु, तो किसी ने कहा सेक्स गुरु, किसी ने कहा भगवान, तो किसी ने किया बदनाम। लगभग सभी ने उनके प्रति अपनी धारणा बनाई, किसी ने अच्छी तो किसी ने बुरी, पर कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। आप लोगों ने भी कभी न कभी ओशो के बारे में कोई अच्छी या कोई बुरी बात जरूर सुनी होगी। आचार्य रजनीश ओशो को मानने वाले व उनके सन्यासी पूरी दुनिया में हैं। उन्होंने सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बात की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सराहा और ओशो से प्रभावित होकर उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते पूरी दुनिया में ओशो का नाम गूंजने लगा। ओशो के सन्यासियों ने अमेरिका के ओरेगॉन में आश्रम बनाने की अनुमति ले ली और एक नया और अनोखा शहर रजनीशपुरम बसाया। धीरे धीरे हजारों सन्यासियों की भीड़ वहां जुड़ने लगी। अमेरिका के कोने कोने से लोग आश्रम आने लगे। ओशो के सन्यासियों की संख्या इस तरह से बढ़ते देख अमेरिका के नेता व अधिकारी घबराने लगे। सैकड़ों रोल्स रॉयस गाड़ियों के काफिले के साथ ऐसे भव्य तरीके से ओशो ओरेगॉन की सड़कों पर निकलते थे कि उनके सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन भी फीके पड़ते थे। कहा जाता है कि शायद यही बात रोनाल्ड रीगन व उनके अधिकारियों को चुभ गई और उन्होंने रजनीशपुरम को बर्बाद करने का निश्चय कर लिया। 65,000 एकड़ में फैले इस आश्रम में खुद के खेत, अस्पताल, डेयरी फार्म्स, शॉपिंग मॉल, झील, पहाड़, सड़कें, एयर स्ट्रिप और जीवन से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसीलिए इस क्षेत्र को सन्यासियों ने रजनीशपुरम शहर के नाम से रजिस्टर करवाना चाहा और बस यहाँ से विवाद शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। FBI और CIA के कान खड़े हो गए। सन्यासियों पर तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। रोनाल्ड रीगन की सरकार ने आश्रम पर जांच बिठा दी और इसी के साथ ओशो सन्यासियों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। सैकड़ों लोग कम्यून छोड़कर यूरोप चले गए। कुछ दिनों के बाद ओशो रजनीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके शिष्यों पर टेलीफोन टैप करने, आगजनी, सामूहिक तौर पर लोगों को जहर देने के आरोप लगाए गए, लेकिन ओशो ने इन सब से इनकार किया। अंततः ओशो के खिलाफ कोई भी प्रमाण न मिलने पर सन्यासियों के प्रयास से उन्हें जेल से निकालकर भारत वापस लाया गया। ओशो विश्वास की जगह संदेह सिखाते थे। स्वाभाविक है कि कोई आपकी नींद तोड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा ही। ओशो भी सोए हुए मनुष्य की नींद तोड़ने ही आए थे, लेकिन हम चूक गए। मनुष्य जाति के मन में यह बात न जाने कैसे बैठ गई है कि जब भी कोई बुद्ध चेतना आए तो सो जाना या फिर उसे पत्थर मारकर जंगल में ही रहने के लिए मजबूर कर देना। ओशो के लिए कहा जाता है, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर कर मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं।